नमस्कार। वक्त की बात सच के साथ में मैं हूं अनिल प्रजापति और आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले हैं, उससे बात करने वाले हैं जो कि स्वयं में एक मिसाल हैं। आप जो है विवेक बिंद्रा जी जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनसे भी काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, या यूं कहें कि आप खुद में एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और साथ ही साथ अपने बिजनेस व्यापार को भी देखते हैं। तो ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से ये मुकाम आपने। तो ये जो कारवां है लगभग कितने साल से चल रहा है और आप लोगों को किस प्रकार से मोटिवेट कर रहे हैं? दरअसल हमारा फोटोग्राफी का बिजनेस है छोटा सा, जिसमें हमारे पास वीडियो एडिटिंग और फोटो एडिटिंग का काम होता है। लोगों को गाइडेंस करते हैं, स्टूडियो जिनका होता है वो लोग भी अपने से काम कराते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नए लोगों को गाइडेंस करके अपने इस लाइन में डालने की कोशिश करते हैं कि जो लोग बेरोजगार हैं या कुछ कर नहीं रहे हैं, या पढ़ने लिखने के बाद बच्चे फ्री में घूमा करते हैं या फ्री में इधर उधर नौकरी के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो ये पार्ट टाइम का वो बिजनेस बना के भी फुल टाइम इसको एंजॉय किया जा सकता है। पहली चीज़ देखो, सबसे प्रोफेशनल ये होता है कि व्यक्ति के पास पैसा आए। सबसे बड़ी चीज़ होती है पैसा कहाँ से आए। एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद भी पैसा आएगा तो वो भी अच्छी बात होती है। बट यहाँ पे क्या है कि आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम करते हुए भी आप फुल टाइम कर सकते हो। लोग जो है अमूमन ये देखा जाता है कि जैसे ही किसी कार्य के प्रति लगे रहते हैं या यूं कहें कि अगर उसमें संलिप्त हैं तो वो ज़्यादातर दूसरों को मोटिवेट करना या उनसे इस तरीके से बातचीत करने में कम रुचि रखते हैं। लेकिन आपको हमने देखा है कि आप अपने बिजनेस के साथ साथ लोगों को मोटिवेट करना, एक जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जैसे विवेक बिंद्रा जी हो गए या और बहुत सारे जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनके भी काफ़ी करीबी रहे हैं। चाहे उनका फेसबुक पेज हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, वो पर्सनली आपको मैसेज करते हैं, हायर करते हैं और हम लगातार देखते रहते हैं। आपकी गतिविधियों से पता चलता है कि आप उनसे काफ़ी करीबी से जुड़े हैं। तो ये कारवां कैसे और कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक जाने वाला है? क्या आप भी एक आने वाले समय के मोटिवेशनल स्पीकर बनेंगे? ये तो वक्त की बात है, वक्त आने तक हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि लोगों को गाइड करने के बाद लोग अगर आपकी बातों पे चल रहे हैं, लोग उसको मान रहे हैं और लोगों को उससे प्रॉफिट हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों का देखो, लर्निंग से ही अर्निंग होती है, अर्निंग से ही लर्निंग। तो सबसे पहले लोग क्या है कि आज की कंडीशंस में लोग लर्निंग पीछे रखते हैं, अर्निंग पहले देखते हैं। जहाँ पे अर्निंग पहले आ जाती है वहाँ पर लर्निंग का कोई बात नहीं रहता। पहले हमें क्या होता है, सपोज करो कि एक गाड़ी का ड्राइवर अगर वो कम्प्लीटली ड्राइवर बनना चाहता है तो वो पहले सीखेगा, उसके बाद वो गाड़ी को ऑन रोड ले जाके वो चलाएगा, तब वो उसका प्रॉफिट या उसका एक गाइडेंस होता है जिसमें मानक पे वो चलेगा, फिर वो प्रॉफिट करेगा। क्या आपने भी अपना कुछ चैनल बना रखा है, यूट्यूब चैनल? नहीं, हमारा एक छोटा सा, हाँ, डीटी कंप्यूटर के नाम से हमारा एक चैनल है। और हालांकि उस पर हम लोग का बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं किया हुआ है। बट होता क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोगों को गाइड करते हैं कि जिस बिजनेस में हम हैं, इसमें अगर हम प्रॉफिट कर रहे हैं तो लोग आके इससे जुड़े और आके देखें कि वाकई इसमें प्रॉफिट होता है या नहीं होता है। एटलीस्ट आपसे एक सवाल कि अंत में जो है, जो युवा वर्ग है उसके लिए आप किस प्रकार से उनको मोटिवेट करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? युवा वर्ग के लिए हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ है कि वो अगर फ्री में कहीं घूम रहे हैं या टहल रहे हैं तो ना कि ऐसा कुछ, क्योंकि हम अपने माता पिता के ऐसे बच्चे होते हैं जिसे माता पिता को हमारे गर्व होता है अपने ऊपर। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हर एक व्यक्ति के माता पिता बच्चों के लिए बहुत लाडले होते हैं, कितने भी ऐसे हों, पर बच्चों के लिए सबसे ज्यादा लोग गुरुओं का भी रोल रहता है। गुरुओं का उससे ज्यादा बड़ा टीचर्स का होता है। टीचर्स एक लिमिटेड टाइम के लिए शिष्यों के सामने होते हैं, पर माता पिता हमारे क्या है 24 घंटे मेरे साथ में होते हैं। आजकल का जो कल्चर है उसमें बच्चों को हमने देखा है कई सारी गतिविधियां मोबाइल से संबंधित हो या और भी, तो वो अपने आप को कहाँ ले जा रहे हैं कहाँ नहीं ले जा रहे हैं ये उनको खुद नहीं पता होता है। तो इसके बारे में जो है उनको किस प्रकार से सीखना चाहिए? इसके बारे में एक दूसरे से ही गाइडेंस है कि वो अपने क्योंकि बच्चों को क्या माता पिता गाइडेंस देते हैं,
बट बच्चे क्या उस चीज़ को मानना नहीं पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि तो जो उन्हें किस प्रकार से देखो उनको उनके इस लिए प्रकार से है कि पर्टिकुलर सबसे बड़ी चीज़ है कि वो सबसे पहले एक गोल अचीव करें। उनको गोल जीवन में करना क्या है, क्योंकि जब तक गोल नहीं होगा तब तक आप गोल गोल होंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि गोल टारगेट पे ही हिट करना होता है। सपोज करो कि यदि हम किसी चीज़ पे निशाना लगा रहे हैं तो कम्प्लीटली ध्यान और ज्ञान उसी जगह पे हमारा होना जरूरी होता है। तो क्या पूर्व में भी आपने नौकरी के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयासरत रहे, या शुरू से आपने एक लक्ष्य के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर पहुँचने का? गवर्नमेंट नौकरी के लिए दरअसल बात ये होती है, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप कुछ दिन भटकते हैं, हमें उचित शिक्षा मिल भी जाती है, क्योंकि 1 से लेके 12वीं तक क्लास पास करते हैं तो फिर हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है। उसमें ये गारंटी नहीं दी जाती कि आपको नौकरी 100% मिल जाएगी। फिर उसके बाद आगे की क्लासेस देखते हैं, फिर बीटेक करते, बीसीए करते, एमबीए करते। सब कुछ करने के बाद होता क्या है कि जब आदमी भटकने की कोशिश करता है तो उसको ये लगता है कि नहीं, अब हमको कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए। तो उसके साथ में ही अगर हम पहले से ही सजग रहें कि हमें पढ़ाई के साथ सरकारी जॉब मिलना एक अलग चीज़ होती है, प्रॉपर मेहनत करना एक अलग। अगर हम एक सही दिशा में गाइड कर रहे हैं तो कोई भी बिजनेस को हम उस अकॉर्डिंग तक पहुंचा सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम हर जगह जाएं, ईंटा पत्थर चलाएं और सरकार देता है उसमें ये गारंटी नहीं दी जाती कि आपको नौकरी 100% मिल जाएगी। फिर उसके बाद आगे की क्लासेस देखते हैं, फिर बीटेक करते, बीसीए करते, एमबीए करते। सब कुछ करने के बाद होता क्या है कि जब आदमी भटकने की कोशिश करता है तो उसको ये लगता है कि नहीं, अब हमको कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए। तो उसके साथ में ही अगर हम पहले से ही सजग रहें कि हमें पढ़ाई के साथ सरकारी जॉब मिलना एक अलग चीज़ होती है, प्रॉपर मेहनत करना एक अलग। अगर हम एक सही दिशा में गाइड कर रहे हैं तो कोई भी बिजनेस को हम उस अकॉर्डिंग तक पहुंचा। ये थे मोटिवेशनल जो सिखा रहे हैं लोगों को, या लोगों के साथ अपने विचार साझा कर रहे हैं। विवेक बिंद्रा जी के भी बहुत करीबी उनसे जुड़े हुए हैं, और आप जो है डीटी कंप्यूटर के नाम से आपका जो है मिक्सिंग या वीडियो मिक्सर का कार्य है। तो धन्यवाद दीपक जी। सच के साथ आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।